अध्याय 15। कौन गायब हो गया, इसके बारे में झूठ। कौन गायब हुआ, इसके बारे में झूठ बोला जाएगा। याद रखें कि शैतान आपका शत्रु नहीं चाहता कि आप सत्य की खोज करें, वो तुम्हें अंधेरे में और अंधा बनाकर रखना चाहता है। शैतान, जो इस संसार का ईश्वर है, ने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। वे सुसमाचार के शानदार प्रकाश को देखने में असमर्थ हैं। वे मसीह की महिमा के बारे में इस संदेश को नहीं समझते हैं जो परमेश्वर की सटीक समानता है। द्वितीय कुरिन्थियों 4:4 नया जीवंत अनुवाद। नेता और समाचार बताएंगे कि केवल ईसाइयों को ही नहीं लिया गया था, इसलिए ये संभवतः ईसाइयों का उत्साह नहीं हो सकता। वे कहेंगे कि कुछ ईसाई पीछे रह गए हैं और वे पादरी, प्रचारकों और चर्च में भाग लेने वाले लोगों का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में अभी भी आपके साथ पृथ्वी पर हैं। इनमें से कुछ लोगों, यहाँ तक कि चर्च के उच्च पदस्थ नेताओं को भी टीवी पर आपको ये बताते हुए देखकर आश्चर्यचकित न हो। यहाँ मुख्य सच्चाई ये है कि इन लोगों ने स्वर्गारोहण से पहले यीशु पर अपना विश्वास नहीं रखा था। धार्मिक परंपराएं, ईश्वर में विश्वास, चर्च जाना, ईसाई स्कूल जाना, यीशु के नाम पर दूसरों की सेवा करना और ऐसी अन्य चीजें किसी व्यक्ति को नहीं बचाती हैं। आपका यीशु के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, यही कारण है कि वे पीछे रह गए। ये ग्रंथ इस बात को पुष्ट करता है। यीशु ने उन फरीसियों को उत्तर दिया जिन्हें ये पसंद नहीं था कि यीशु के शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करते थे। फरीसी परमेश्वर को नहीं जानते थे और उनमें विश्वास नहीं था। वे केवल कुछ नियमों का पालन करना जानते थे। इन छंदों में यीशु ही वो है जो फरीसियों और शास्त्रियों को जवाब देता है। फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले पुरनियों की रीति पर क्यों नहीं चलते, परंतु बिना हाथ धोए अपनी रोटी खाते हैं? उसने उन्हें उत्तर दिया, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परंतु ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा टालते हो और मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, अर्थात घड़े और प्याले धोना और ऐसे और बहुत से काम करते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को भली भांति टालते हो। मरकुस 7:5-9। हमने ये धर्मग्रंथ पहले भी देखा है। यीशु बोलने वाले हैं और कहते हैं कि बहुत से लोग उनके नाम पर काम करते हैं लेकिन उनके साथ वास्तविक संबंध नहीं रखते हैं। उन्होंने कभी भी उनसे उनके पापों को माफ करने और उनके जीवन में आने के लिए नहीं कहा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:21-23। ये लोग कह सकते हैं कि उनमें आस्था है क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यह पर्याप्त नहीं है। आपको अपना विश्वास यीशु पर रखना होगा और उसने आपकी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर क्या किया। तू कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। तेरे लिए अच्छा है। दुष्टात्माएं भी इस बात पर विश्वास करती हैं और वे भय से कांपती हैं। याकूब 2:19 नया जीवंत अनुवाद। मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि इनमें से कुछ लोगों को कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन यह आपसे झूठ बोलने और आपको ये बताने का कोई बहाना नहीं है कि वे कुछ समय से आस्तिक हैं और नहीं जानते कि वे पीछे क्यों रह गए या कि वे भगवान के किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए पीछे रह गए। वे पीछे रह गए क्योंकि उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था। वे भगवान की कृपा के बजाय अपने कार्यों पर भरोसा कर रहे होंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। झूठ केवल शैतान के उद्देश्यों को पूरा करता है और इससे आपको और ईश्वर को जानने की आपकी खोज में कोई लाभ नहीं होता है। अगर ये लोग आपके प्रति ईमानदार नहीं हैं तो उन पर भरोसा न करें। यदि उनका वास्तव में यीशु के साथ कोई रिश्ता होता तो वे परमेश्वर से प्रशंसा चाहते होते, न कि लोगों की स्वीकृति। तो वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे होंगे। क्योंकि तुम यहूदी माता पिता से पैदा होने या खतने की रस्म से गुजरने से सच्चे यहूदी नहीं हो। नहीं, सच्चा यहूदी वो है जिसका दिल परमेश्वर के साथ सीधा है। और सच्चा खतना सिर्फ व्यवस्था के अक्षर का पालन करना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की आत्मा द्वारा उत्पन्न हृदय का परिवर्तन है। और बदला हुआ हृदय वाला व्यक्ति लोगों से नहीं,
बल्कि परमेश्वर से प्रशंसा चाहता है। रोमियो 2:28-29 नया जीवंत अनुवाद। अब शायद कुछ लोग जो स्वयं को ईसाई होने का दावा करते हैं, वे वास्तव में अब ईसाई हैं। हो सकता है कि स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने यीशु पर अपना विश्वास रखा हो। शायद यही वो घटना रही होगी जिसने उन्हें सच्चाई देखने में मदद की। मैं जानता हूं कि उत्साह निश्चित रूप से कई लोगों को यीशु में बचाने वाला विश्वास लाने में मदद करेगा। यदि यह मामला है तो उन्हें आपको ये बताना चाहिए। यदि वे नहीं हैं तो उनसे और उनके झूठ से दूर रहें। इस धर्मग्रंथ में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो क्लेश काल के दौरान स्वर्गारोहण के बाद यीशु को जानते हैं। वे स्वर्ग में यीशु के सामने खड़े हैं जो मेमना है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हैं वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, आप जानते हैं। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रकाशित वाक्य 7:9-13-14। आप समाचारों में ये भी देखेंगे कि हालांकि गायब होने वाले अधिकांश लोग ईसाई थे, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के विश्वासों और विश्वासों के लोग भी गायब हो गए हैं। तो एक बार फिर ये संभवतः ईसाइयों का उत्साह नहीं हो सकता। याद रखें कि लोग जो कपड़े पहनते हैं और जिन धार्मिक परंपराओं का लोग पालन करते हैं, वे किसी व्यक्ति को परिभाषित नहीं करते हैं। परमेश्वर हृदय को देखता है और प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में किस पर विश्वास करता है। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे देश में रहता था जो ईसाइयों पर अत्याचार करता था। वो व्यक्ति यीशु को जान गया और उसने उस पर विश्वास किया। वे बचाए गए और इस प्रकार स्वर्ग आरोहित किए गए। हालांकि चूंकि वे अभी भी उस देश में रहते थे, संभवतः उन्होंने उस देश के बाकी सभी लोगों की तरह ही कपड़े पहने थे। वे आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये लोग ईसाइयों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे और वे यीशु को नहीं जानते थे। एकमात्र व्यक्ति जो यीशु में किसी व्यक्ति के विश्वास का मूल्यांकन कर सकता है वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर हमारे दिल और विचारों को जानता है। हे मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को जान और खरे मन और प्रसन्न मन से उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और मन में उत्पन्न सब विचारों को समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो तुझे सदा के लिए त्याग देगा। प्रथम इतिहास 28:9। जब परमेश्वर यीशु में हमारे विश्वास का आकलन कर रहा होता है तो वो हमारे बाहरी स्वरूप को नहीं देखता है। हम यहाँ देखते हैं कि एक बार फिर भगवान हृदय को देखते हैं। जब वे आए तब उसने एलियाब को देखकर कहा, निश्चय यहोवा का अभिषिक्त उसके आगे है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके मुख पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रथम शमूएल 16:6-7। उन झूठों से धोखा न खाएं जिनके बारे में आप सुनते हैं कि उत्साह में कौन गायब हुआ या कौन गायब नहीं हुआ। जिन लोगों ने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा क्योंकि वे जानते थे कि वो उनके पापों के लिए मरे थे, वे ही स्वर्ग आरोहित हुए थे।